नदी के स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि मुझे ये नदी पार करनी है। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो बोलता है कि आप देखिए मैं कैसे पार करके दिखाता हूँ। तो वो जो व्यक्ति होता है वो पानी पर चल के पार हो जाता, मतलब पानी नदी को पार कर लेता है और फिर चल करके वापस आ जाता है। तो स्वामी नदी से इस पार से उस पार जाने में, पानी में चलने में मुझे 15 साल लग गए। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो वो दोनों लोग उस नदी के पास एक केवट होता है, तो वहाँ पास से नदी से बैठ करके आगे निकल जाते हैं और नदी को पार कर देते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने उस केवट को 1 रुपये दिए, यानी कि 50-50 पैसे दो लोगों के। तो उन्होंने बोला कि तुमने अपने 15 साल केवल इस काम में बर्बाद कर दिए कि आपको नदी में इस पार से उस पार जाना है। यानी कि आप इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि आपने 15 साल केवल गलत चीजों में दे दिया। और मैं इसलिए सफल हूं क्योंकि मैंने लोगों की भलाई की, लोगों के बारे में सोचा और 15 साल यूं ही ने वेस्ट किए कि जो एक यहाँ से वहां तक की दूरी आप कुछ क्षण में पार कर सकते हैं, उसके लिए आपने 15 साल बर्बाद कर दिए। तो स्वामी विवेकानंद जी अब बहुत कम ही उम्र में उनका निधन हो गया, 32 वर्ष की उम्र में। वो बहुत ही ज्ञानवान थे, धैर्यवान थे। ऐसी बहुत सारी कहानी है। जैसे दूसरी कहानी है कि उन्होंने एक अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया कि एक किताब को, सबसे नीचे भगवत गीता थी और उसके पीछे बाइबल, सारी किताबें रखी उनको दिखाने के लिए कि हमारी बुक सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने बोला कि भगवत गीता सबसे नीचे इसलिए रखी क्योंकि वो बेस है, आधार है। अर्थात बेस अगर मजबूत होगा तो ऊंची बिल्डिंग अवश्य मजबूत होगी। तो अनेकों एग्जाम्पल उनके हैं। तो उन्होंने बस यही कहा कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए और सीखते रहिए, कुछ भी चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे हमने लक्ष्य का एक एग्जाम्पल भी दिया था अभी, जैसे कि एक बच्चे ने 10 तक काउंट किया। मतलब लक्ष्य के सामने आपको लक्ष्य पाने के लिए आपके सामने कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए। जैसे कहा भी गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज सुपर पावर, वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास में इतनी ताकत है कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। ये आप जब लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। जैसे इस टाइम पे जैसे आप 11th-12th में क्लास बच्चे हैं, तो एक कहानी के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे दो व्यक्ति होते हैं। जो पहला व्यक्ति होता है, दोनों व्यक्ति बहुत गरीब होते हैं। उनको काम के लिए एक जगह पे